कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो क्या बताने जा रहे हैं अभी? भगवान का जो बहुत सारे फीचर्स है, भगवान के बहुत सारे पक्ष है। पक्ष? हाँ, बहुत सारे साइड्स है भगवान के, अलग अलग तरीके से भगवान को हम, पक्ष या हाँ अलग अलग भाग? हाँ, भाग नहीं है, पक्ष है। भगवान अलग अलग, वैरायटी, अलग अलग भगवान, अलग अलग तरीके में भगवान आपको दिखते हैं। और शुरुआत में जो बहुत भौतिक स्तर पे है, बहुत अन्नमय स्थिति में है, उसको लिए सबसे सुलभ है नाम। अन्नमय क्या होता है? किसी को पता नहीं, बताओ। तो अन्नमय स्थिति है जब मन अणु, अन्नमय क्या है ये बताइए। हाँ, मन है अणु, अणु मीन्स एटम्स, इंग्लिश में एटम, संस्कृत में, हिंदी में अणु। तो जब भी मन अणु में देखो, जो भक्ति में नहीं, जो संस्कृत नहीं जानता है, उनको अणु क्या है उसको पता ही नहीं है। हाँ, तो अणु है जो सबसे, उनको सीधी हिंदी भाषा में बताइए कि सबसे सरल तरीके अणु समझना कि सब, यदि आप खंड किया जाए किसी वस्तु को, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब अब और नहीं तोड़ पाएंगे, तो लास्ट पार्टिकल ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन, मतलब जब तोड़ेंगे तो सबसे छोटी जो स्थिति रहेगी उसे कहेंगे अणु। अणु मतलब सबसे छोटा से छोटा चीज। हाँ, राइट, संसार में अणु बोलेंगे उसे। ठीक है, अणु मतलब सबसे छोटा से छोटा चीज। हाँ, ओके। और जब भी मन अणु को सिग्नल दे रहा है प्राण वायु के द्वारा, तो वो अन्नमय स्थिति है। तो शरीर है, और शरीर तो अणु से बना हुआ है। अणु मतलब किस पे लागू हो रहा है जो हम बोल रहे हैं? अन्नमय कोश में, जो हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसको अन्न चाहिए खाने के लिए, ये अणुओं को मेंटेन करने के लिए। ये शरीर में जो है, हाँ, तो ये अणु से बनाया हुआ शरीर, और अणु लेते हैं शरीर को बैलेंस करने के लिए, कफ वित्त वात को बैलेंस करने के लिए। तो इसको बोलते हैं अन्नमय स्थिति। इस स्थिति में भगवान हमको दो रूप में प्रकट हुए हैं, एक अर्चा विग्रह के रूप में और एक नाम के रूप में। तो हमको उतना ही भगवान का साक्षात्कार होगा उस स्थिति में। आप कितना भी करो, आप तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखे गोद्रुम कल्पवटी जो है हरिनाम का मार्केट, उसमें खरीदना है आपको आपको नाम खरीदना है, तो आपको पहले श्रद्धा होना है। नदिया गोद्रुम में वो जो भजन है, नित्यानंद राय, हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु जी ने बाजार चालू किया है, और भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं उसको बारे में। गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातियाच नाम हट जीवे रखा है। ओके, तो ये नाम में आप बिक रहा है, क्या क्या बिक रहा है? नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, ये बिक रहा है हमारे बाजार में, और उसकी कॉस्ट है। तो ये नाम की कॉस्ट, हाँ, श्रद्धा, नाम की कॉस्ट दाम है श्रद्धा। यस, श्रद्धा, रुचि, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया मीन्स दीक्षा, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। ये स्थिति में आपको केवल नाम, अनर्थ निवृत्ति मतलब जो गलत आदतें हैं उसको त्याग देना। हाँ, तो कृष्ण बहिर आदतें। तो इस स्थिति में आपको खाली अनाम अपराध मिलेगा, आपको केवल नाम मिलेगा इस स्थिति में। अर्चा विग्रह करना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। इन स्थिति में आपको खाली भगवान का अर्चन सेवा मिलेगा। हाँ, आपको इस्कॉन में 8 घंटा सेवा मिलेगा आपको, और आपको 8 घंटा सेवा मिलेगा। कोई संस्था में जाओ, योगा साधना करेंगे आप, और आप भगवान के नाम जप कर सकते हैं, और ओमकार भी भगवान का नाम है, जप करते हैं, और आप अर्चना सेवा करते हैं या यज्ञ करेंगे, तो उसे आप खाली कर्मयोग, कर्मकांड कर सकते हैं, मंत्र सीख सकते हैं। वो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उसके भगवान के जब रूप आएगी, तभी आप शरीर से ऊपर उठने लग जाएंगे। आपको यदि शरीर से ऊपर उठना है, स्थूल शरीर से, तो आपको रूप उसके लिए आपको निष्ठा देना है, दाम देना है, दाम। शरीर के लेवल से ऊपर अगर उठना है तो हमें निष्ठा की दाम देना है भगवान के रूप खरीदने के लिए। निष्ठा का दाम देना है भगवान का रूप खरीदने के लिए। हाँ, और उसके बाद भगवान का रूप की थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवान का रूप कैसा है? त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, नित्य प्रकाश, और हाँ, और भगवान के यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो भगवान का रूप कैसा है? जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, नील कलेवर पीत वसन वनमाली। तो भगवान जो नीचे से चरणों से, भगवान का राइट लेग है, लेफ्ट लेग के ऊपर है, और भगवान के कमर 3 जगह से मुड़ा हुआ है, और भगवान हाथों में बांसुरी और बैजंती माला, और कंठ में 3 लाइन, और छाती में
श्रीवत्स है और घुंघराले बाल और कमल नयन और मुंद मंद मुस्कान और नोकीले नाक नासिका और कमल नयन और अरुणिमा जो है गाल है। हाँ गाल है। इस प्रकार भगवान के रूप की ध्यान करना है। जो श्रीमद तो भगवान का ध्यान करने का विधि क्या है? नीचे से शुरुआत करना है, डायरेक्ट सर पे डायरेक्ट फेस पे नहीं करना चाहिए, राइट? राइट। तो वराह पीडम भगवान से बताओ कहाँ से शुरू करना? चरण से लेकर के चरणों में भगवान का जो नेल्स है उस थोड़ा उसमें पिंक कलर लालिमा है। और चरणों है क्या है? भगवान के चरण प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, सारे पाप को नष्ट करने वाले हैं। और त्रिणी चराणुगम, जो गाय गौ माता के पीछे पीछे जाते हैं। श्री निकेतनम, राधा रानी लक्ष्मी देवी का वास है आपका चरण कमल। हाँ राइट। और भगवान के चरण कमल क्या है? कालिया के फणी फनार पितम तेज पदाम भुजम है। जो चरण कमल है वो कालिया के सर के ऊपर आपने रखा। भगे गोपिया कहते हैं हमारे हृदय में भी आप रख दीजिए। तो क्या है? कृंदी हृषयम, सारे जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाए ऐसे। तो ये चरण हो गया। चरणों में भगवान के जो है 16 चिन्ह हैं, वो चिन्हों का ध्यान करना है। उसके बाद एक पायल है चरणों में और धोती है। चरणों में जो चिन्ह है तो भगवान के चरण के तलवे में है, तलवे साइड में, नीचे के साइड में है। तो वो तो दर्शन नहीं होगा। आप ध्यान करिए, ठीक है? ध्यान कैसे करेंगे जब वो रूप चिंतामणि नामक बुक लिखी है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो इस्कॉन में बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं। फिर उसके बाद में आप पायलों का ध्यान कर सकते हैं। भगवान के चरण नेल्स है, उससे इतनी लाइट निकलती है कि पूरी संसार को मेंटेन करते हैं। भगवान के बॉडी की लाइट, खासकर नेल्स वगैरह से लाइट जो निकलते हैं, पूरी संसार को मेंटेन करते हैं। संसार में जो भी लाइट पड़ती हुई मैं सब भगवान का ही विस्तार है। हाँ। और योगी मुनि ध्यान जो भी सब योगी ओम भूर्भुवः स्वः तस्य सवितुर्वरेण्यम वर्गो है मतलब शक्ति, वरेण्यम भगवान की जो देवस्य कृष्ण देवस्य शक्ति, तो जो यहाँ सवितुर है वो कृष्ण का विस्तार है। नारायण अदिति माता ने भगवान नारायण को बोला कि आप मेरे बेटे के रूप में आओ, तो भगवान सूर्य नारायण के रूप में प्रकट, तो कृष्ण का ही विस्तार है सूर्य देव। ओके, तो ये रूप के बारे में हो गया। हाँ, तो रूप और जो भगवान के जो धोती है वो उसमें बहुत सारे लाइंस हैं और वो भीष्म पितामह के चरणों को सहला रहे थे जब भीष्म पितामह का अंतिम समय आ रही थी। और गोपियाँ वो धोती को लाइंस देख के बहुत प्रसन्न होती है और गोप जो वृंद है वो पीछे पीछे भगवान के धोती के लाइंस के पीछे पीछे जाते हैं। दूर से दिख जाता है हरे कृष्ण उधर खड़े हैं, धोती का जो लाइंस है उसको देख के। भगवान के जो चरणों में गोपियाँ कभी कभी बहुत सारे मत्स्य और लता ड्राइंग करते हैं। हाँ, और भगवान के जो नाभि है वो कमल के जैसे है और भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है जो गर्भोदक्ष है विष्णु से। और छाती में भगवान नारायण के छाती में भृगु चिन्ह है और अभी भी है। हाँ, और वो शाश्वत है और श्रीवत्स है। और कृष्ण के छाती में श्री राधा रानी का निवास है। और जो कृष्ण वैजयंती माला पहनते हैं वो शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस से भरा हुआ है। और जो गले में कृष्ण अनेक मणियाँ पहनते हैं, 5 प्रकार के कृष्ण मणियाँ पहनते हैं, 5 प्रकार के मुकुट धारण करते हैं और 5 प्रकार के कृष्ण फूलों की बैंड जो है दामिल, जो ऊपर फूलों की बैंड कृष्ण धारण करते हैं, राइट। और कृष्ण का एक क्वालिटी है कि कृष्ण नवयौवन, हर समय नया नया और ऐसा लगता है कि नटवर वपु, जैसे कि अभी कोई लीला में कोई नाटक में नया कपड़ा पहन के आते हैं तो कैसा लगता है नया नया है, अरे अभी कहाँ जा रहे हैं कोई ड्रामा की लीला, तो वो तो हमेशा लीलामयी है कृष्ण, राइट। और हमारे जो घुंघराले बाल है और गोपियाँ उसे सहलाती हैं और आँखों है वो राम जी के आँख हैं वो बहुत थोड़े स्थिर है, कृष्ण की आँख है बहुत चंचल है, तो गोपियों को मूर्छित कर देती है आँखों की दृष्टि से। कब हमारे ऊपर भी आँखों की दृष्टि हो जाए। और हो गया पूरा वर्णन। हाँ, और मंद मंद मुस्कान है और कृष्ण बहुत सुंदर इतने हैं कि करोड़ कामदेव भी फेल हो जाते हैं कृष्ण के सामने। तो ये कृष्ण के, हाँ, कृष्ण के रूप हो गया। और फिर गुण, और कृष्ण के गुण कैसे हैं? 2 मेन गुण कृष्ण में बहुत अधिक है जो नारायण में नहीं है। वो है माधुर्य अधिक मात्रा में है और औदार्य
कृष्ण बहुत मर्सीफुल है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घाम सयापाय प्रसाद भी लेबे गतिर धातु चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे में। कृष्ण से बढ़कर बोलते हैं, ये कृष्ण से बढ़कर कौन है? जो असाध्वी चुड़ैल स्त्री स्तन में जहर डाल के भी आई थी तो भी कृष्ण ने उन्हें अपने धात्री का पोजीशन दिया। तो इतने मतलब अपने दाई का पोजीशन, माँ का स्थान दिया। तो कृष्ण ने जो मारने वाले को भी मुक्ति करा दिया। इतने दयालु कौन हो सकता है? ये तो गुण हो गया। और कृष्ण के जो 64 गुण है, 64 गुण है, वे का ध्यान कर सकते हैं आप। चतुर है कृष्ण, और चपल है कृष्ण, विद्वान है कृष्ण, कवि है कृष्ण, ऐसे बहुत सारे दिव्य गुण हैं। संसार में जितने भी लोगों के अंदर जो क्वालिटी है वो सब कृष्णा के अंदर से, कृष्णा से ही आया है। कृष्ण के चार, खूबसूरत है, चाहे कोई शक्तिशाली है, चाहे कोई धनवान है, कोई बलवान है, ये सब के सब कृष्णा से ही आया है। मैं सही बोल रहा हूँ? सही। ये हो गया, गुण हो गया। और ये गुण यदि आप पकड़ के रखे तो क्या होगा? निष्ठा, रुचि, आप रुचि के स्तर पे रहेंगे। और फिर निष्ठा, रुचि, और फिर आसक्ति के स्तर पे लीला का स्मरण होगा। तो कुछ भक्त बताते हैं कि मंदिर में रहते रहते भी हम पूरी दशम स्कंद, दिन में एक बार पूरी दशम स्कंद का स्मरण हो जाना चाहिए। अन्य अगर वो दशम स्कंद नहीं पढ़ेगा, कृष्णा लीला है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, हाँ, वो भी पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक जो प्रभुपाद जी के, हाँ, रात को सोते समय कम से कम रामरूप प्रभु जी हमेशा एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि सोने से पहले कृष्णा लीला कम से कम एक बार तो पढ़ना चाहिए, मतलब एक पार्ट, एक लीला कम से कम पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया, क्या हो गया? तो आसक्ति में आप लीला का स्मरण करेंगे, और फिर आपकी बहुत रस बढ़ रही है तो भाव की स्थिति में आएंगे आप। तो जब आप आसक्ति और भाव की स्थिति में आएंगे तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे। और आप गुण और लीला में रहेंगे तो आप ध्यान में रहेंगे, और नाम की स्थिति, और आप निष्ठा में रहेंगे। जो रूप की स्थिति में रहेंगे तो आप धारणा करेंगे। रूप की स्थिति में साधक की स्थिति चंचल रहती है, वो बार बार रूप आता जाता है। बट जब रूप के साथ गुण मिल जाएगा तो रूप कभी नहीं जाएगा। और फिर रूप और गुण भी पूरी तरीके से नहीं रह पाएगा जब तक लीला नहीं होगा। तो लीला आ जाएगा तो तो ये रूप गुण लीला भी पूरी तरह से नहीं रह पाएगा जब तक भाव नहीं आएगा। तो जब तक रूप गुण लीला भाव एक साथ नहीं रहेगा तब तक हम संसार से, योग करो, कर्म करो, ज्ञान मार्ग में जाओ, कोई आज तक मुक्त नहीं हुआ संसार से, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया जो रूप गुण और रूप। तो फिर भगवान बोले वे कि ध्यान में नहीं आया, मरते समय जो व्यक्ति मेरा ध्यान करेगा वो मेरे पास आएगा। जिस भाव में रहेगा उस भाव की प्राप्ति होगी। तो मेरा जो ध्यान करेगा वो मेरे धाम में आएगा। कृष्ण ने गीता में बार बार बोला है, भगवान का लीलाओं का या भगवान का रूप का चिंतन करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, तो मेन शॉर्ट में बोलता, भगवान बार बार बोलते हैं कि मेरे जैसे स्वरूप प्राप्त करेगा। मैं अमर हूँ, मैं नित्य शाश्वत हूँ, तुम भी नित्य शाश्वत हो। उस स्थिति को तुम प्राप्त कर सकते हो यदि तुम मेरा ऊपर मयि एव मैंने आदत सो मयि बुद्धिम निवेशय योशि मयि एव अथ ऊर्ध्वम संशय। यस, तो ये ध्यान करना है। और जितने कार्य दुनिया में हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि हम भगवान के नाम और रूप तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं। और ये नहीं है कि सुबह 2 घंटा रूप ध्यान किया, ऐसा नहीं, वो स्थिति बनी रहनी चाहिए दिन भर। हाँ, वो स्थिति। तो कृष्णा बोलते हैं कि युद्ध करते करते मेरा स्मरण, अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करते करते मेरा स्मरण। तो अर्जुन, हाँ, युद्धश्च, तो युद्ध करते करते यदि अर्जुन स्मरण कर सकता है तो हम दिन भर के कार्यक्रम करते करते, तो दिन भर के कार्यक्रम इसीलिए हो रही है ताकि हम रूप तक पहुंचे नहीं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी ने सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सब भक्तों को भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए बोले हैं। इसलिए जो इस्कॉन का जो शेड्यूल है सुबह से लेकर के शाम तक है ना, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, फिर उसके बाद जप करना है, फिर उसके बाद वापस श्रृंगार आरती है ना, फिर उसके बाद भागवतम क्लास के बाद थोड़ा सा प्रसाद लेंगे भक्त लोग, फिर उसके बाद जो उनका सेवा दिया जाता है ना, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है, कोई प्रचार करने में है ना, तो वो लोग सब अपना सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। यस। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है उनका उद्धार कैसे होगा ये बताओ। जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, और तो हमें उनको प्रयास करना चाहिए कि स्थूल लेवल पे उसको कनेक्ट करना, तो एटम्स को लेवल, ये काम तो उन भक्तों का है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना। हाँ, तो क्या करना चाहिए उसे कि करना चाहिए, उसे थोड़ा प्रसाद दे देना चाहिए, और उसकी जिस स्थिति में रुचि लगी रहती है वैसा उसको कृष्णा से जोड़ना चाहिए। तो पुस्तक के द्वारा उसको कहानी सुनने की इच्छा है तो कृष्णा बुक दिया है, फिल्म देखने की इच्छा, हमारे पास अनेक फिल्म है, ड्रामा है,
राइट। और जो इस प्रकार की उसकी रुचि है, उसको कीर्तन नाचने में इंटरेस्टेड है, तो हमारे कीर्तन में आमंत्रित किया जाए। तो ये सब शुरुआत की स्थिति है। हम कीर्तन क्यों करते हैं, मृदंग म्यूज़िक क्यों बजाते हैं? क्योंकि हमारा नाम में रुचि हो जाए। पर एक बार नाम में इंटरेस्ट आ जाएगा तो हमको मृदंग करताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बैसाखी वाली, ये जो है अभी जो हम प्रसाद खा रहे हैं और जो डीटी वर्शिपिंग कर रहे हैं और जो पुस्तक बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम, और हम लेक्चर दे रहे हैं, ये सब बैसाखी वाली स्थिति है। हम बैसाखी प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा मदद ले रहे हैं। अभी पूरी तरीके से हम नाम को आत्मसात नहीं किए हैं। तो मदद तो लेना पड़ेगा ना। ये सब ये स्थिति को छोड़ना है। एक जब आप पूरी तरह से नाम में टेस्ट आ जाएगा तो ये स्थिति की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मंगला आरती में जरूरत नहीं। हाँ, वो स्तर पे अभी हम मंगला आरती नहीं आएंगे तो हम बहुत क्रोधित हो जाते, क्योंकि हम तमोगुण बढ़ जाते हैं हमारे स्थिति में। तो ये सब मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भागवतम, ये सब हमारा बैसाखी मतलब हाँ बैसाखी है, हेल्प है। तो है। जरूरत है हमको उसके। तो ये नाम के प्रति रुचि के लिए। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ा रहता है और कोई उसको मुसीबत में मदद करता है तो उस व्यक्ति के पास वो भाग के जाता है, यार कौन मेरा मदद कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग को भी भक्ति में जो हमें मदद करता है, भक्तों की, हाँ, उसमें हमें उसके लिए हमें भाग के जाना चाहिए। तो मंगला आरती हमें भाग के जाना चाहिए, भागवतम क्लास के लिए हमें भाग के जाना चाहिए, जो भी भगवान का सेवा मिलता है उसके लिए भाग के जाना चाहिए। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारा नाम के प्रति गहरी आसक्ति होने लगी रहनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि भगवान के जो नाम है उसके प्रति हमें आसक्ति बढ़े और प्रेम बढ़े और हमारा आध्यात्मिक जीवन उन्नत हो। एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ कि प्रभुपाद जी मरने अपने ये जो शरीर पर प्रयाण, जो अपनी लीला संवरण जो बोलते हैं, और जो नित्य लीला में प्रवेश, प्रकट लीला बंद अंत करने के समय में उन्होंने एक ही उपदेश किया कि सत्वगुण में बने रहे। तो हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि सत्वगुण में बनी रहेगी हमारी। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर जो है सत्वगुण में है, लेकिन जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो मन है, वो सत्वगुण में नहीं। हाँ, तो समझ लो भगवान की आरती करो तो सत्वगुण में है ना। बाकी गुणों भी रहती है, बट हमारा प्रयास होना चाहिए सत्वगुण की प्रधानता बनी रहे। तो रूप के बारे में आपने पूरा बता दिए। यस, रूप, गुण और लीला, जो भगवान की जो लीला है, तो सर्वोत्तम लीला तो रास लीला है, और बहुत ये जो सृष्टि लीला है तीनों परमात्मा के द्वारा, और भगवान की जो नारायण की लीला है वैकुंठ, और भगवान की बाल लीला है, और साख्य लीला पितरों के साथ है, और माँ के साथ मैया खिलाती है प्रेम पूर्वक इतनी, यशोदा मैया अपने हाथों से नंद भवन में, वो एक लीला है। और फिर भगवान जो गोपियों के साथ तिरछी दृष्टि से देखते हैं और गोपियों बहुत आकर्षित हो जाती है। तो ये है, तो ये सब लीला है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की लीला उनके भक्तों के साथ है, और भगवान के अन्य नरसिम्हा, वराह, रामचंद्र भगवान और ऐसे अन्य रूपों की भी लीला है। तो इन लीलाओं में ध्यान लगे रहे तो हमारा चित्त हमेशा शरीर के लेवल से उठना है हमें। तो रूप, गुण, लीला, और कोई सोल्यूशन नहीं, और कोई सोल्यूशन नहीं कलयुग में। नाम के साथ, हरि नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है के साथ। तो आप बता दिए। तो आप यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी कष्ट में है, क्योंकि कुछ कर्मों के कारण है, तो उस दिन वो कोई कार्य ना करे और केवल नाम जप करे, तो वो कष्ट, जैसे बहुत सारे भक्तों की अनुभव है कि वो कष्ट टल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।